सबसे पहले तो उन सभी लोगों को सर झुकाकर नमन करती है कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में मदद की और पूरी तरह से अपनी जान पर खेलकर इन 41 लोगों को बचाया। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं, 1 साल पहले मोरबी की घटना इसी तरह की हुई थी और बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे। अंजना जी, हमने और आपने भी सवाल उठाए थे। आज अनऑफिशियल सूत्रों से पता चला कि सब के सब पूरी तरह से वहां से बरी तो नहीं हुए हैं, लेकिन जेल से बाहर आ चुके हैं। पुलवामा का 5 साल होने को आ गए, 2 महीने बाद 5 साल हो जाएंगे। आज तक ये नहीं पता चला है कि उसमें कौन जिम्मेवार था, क्या किसी अधिकारी की गलती थी कि नहीं थी। कानपुर में रेल हादसा 2016 में हुआ, कितने लोग, दर्जनों लोग मरे। एनआई ने जांच की, 1 साल बाद जांच बंद हो गई। 2 साल पहले अभी उड़ीसा में एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ, उसकी जांच में कौन सी जांच कहां तक पहुंची पूरा देश जाने। किस क्लर्क के ऊपर आकर तलवार लटका दी। विपक्ष का काम होता है कि वो अगर कहीं पर कोई सवाल है तो उसको उठाए। पहला सवाल, नवयुगा कंपनी की क्या हिस्ट्री है? क्या बीजेपी से जुड़े हुए किसी आदमी की कंपनी है ये? पूरा मीडिया इस कंपनी का नाम लेने से क्यों डर रहा है? क्या फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो थी इस टनल की, क्या वो पूरी तरह से डिनाई की गई थी किसी एक्सपर्ट के द्वारा? क्या तमाम लोगों ने, जोग्राफर्स, एनवायरमेंटलिस्ट ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था कि नहीं किया था? क्या जो टनल बन रही थी उसका बाईपास टनल था कि नहीं था? क्या सेफ एग्जिट प्लान कोई था कि नहीं था? इसी तरह की एक घटना टनल वाली ही आज से लगभग 2 साल पहले हुई थी। आपको याद होगा, यहीं उत्तराखंड में अंजना जी, फ्लावर वैली के नीचे सैलाब आया था पानी का, वो एक्सीडेंट था, लेकिन उसमें भी तमाम मजदूरों की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। क्या उसके लिए कोई आज तक जिम्मेवार मिला? मुझे नहीं लगता कि मिला। लेकिन दुर्भाग्य है, 1984 में ऐसा हुआ था, 85 में ऐसा हुआ था। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि क्या लैंडस्लाइड अगर हिमाचल में होता है, या एक बस अगर खाई में गिर जाती है और उसमें 30-32 लोग मर जाते हैं, क्या उसकी तुलना इस एक्सीडेंट से की जा सकती है? लेकिन बीजेपी का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, हमने प्रोजेक्ट का पूरी तरह से, किसी ने भी नहीं कहा कि प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए। हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट कहां से होना चाहिए, क्या बाईपास टनल बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, और अगर ये भी सवाल नहीं पूछने हैं तो मुझे लगता है कि आज एक रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए कि देश में जितनी मर्जी बड़ी दुर्घटना हो, ये विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, और मीडिया केवल उन टॉपिक्स पर बात करेगा जो मोदी जी के फेवरेबल होंगे। किसी अधिकारी की हिम्मत है आज कि वो आकर ये कह दे कि प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए? आलोक जी, हमने अगले 5 मिनट में सस्पेंड हो जाएगा वो अधिकारी। आपसे, आप ही से तो बात की ना 5 मिनट आलोक के जी, अंदर और वो इसी पर तो अधिकारी डिबेट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, कि ब्रिजों की राजनीति करना मोदी जी ने शुरू किया था। दीदी ओ दीदी, 10 से 20 प्रोजेक्ट तो गुजरात में गिर गए हैं, 10 से 20 पुल। कोई पूछने वाला है? हम पूछेंगे। अगर हमारे 41 मजदूर कहीं पर फंसेंगे और मोदी जी की नजदीकी कंपनियां, बीजेपी की नजदीकी लोगों की कंपनियां उसमें इन्वॉल्व होंगी, तो हम सवाल पूछेंगे कि सेफ्टी क्यों नहीं रखी गई। और विपक्ष को सवाल पूछने भी चाहिए।